Hello friends, welcome to the second video of our session dedicated to GD Constable. इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं विच वाज हेल्ड ऑन 12 जनवरी 2023। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स तो ज़रूर करने चाहिए ताकि आपको लेटेस्ट पैटर्न वगैरह की थोड़ी सी नॉलेज मिल सके। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम सेकेंड वीडियो बना रहे हैं आज। आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 12,600 इज डिवाइडेड अमंग 15 लेबर्स। 15 लेबर्स हैं आपके पास, 15 लेबर्स हैं, एक मिनट, 15 लेबर्स हैं। देयर आर 7 men 3 women एंड 5 boys। मैन को मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वुमेन को W से और बॉयज़ को B से। नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 7, वुमेन है आपकी 3 और बॉयज़ हैं आपके 5। ये है नंबर। Okay. If each woman receives 3 times as much as each boy and each man receives 7 times as much as each boy. अब आपको शेयर दे रखा है, ठीक है। शेयर कहना गलत होगा, आपको इनकी इनकम दे रखी है। इनकम कैसे है? अगर एक बॉय की 1 है तो वुमेन की कितनी होगी? 3 और मैन की कितनी होगी? 7। आपकी सेकेंड स्टेटमेंट आपको यही बता रही है। तो इन टोटल आपकी 7 मैन की कितनी हो गई? 49। 3 वुमेन की कितनी हो गई? आपकी 9 और 5 बॉयज़ की कितनी हो गई? 5। इन सबका आप जब टोटल करेंगे तो 49 + 9 58 + 5 63 आएगा। और 63 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 12600, यानी कि 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 200। और आपसे क्या पूछा है? द शेयर ऑफ ईच वुमेन इज, ईच वुमेन का शेयर कितना था? 3। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 3 × 200 विच इज 600, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? अ ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 129 km/h ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक and a small car on a parallel road is running at a speed of 60 km/h। एक ट्रेन है जो कि 129 km/h की स्पीड से चल रही है और एक कार है जिसकी स्पीड कितनी है? 60 km/h। और अगर आप लास्ट लाइन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है, ये 129 की स्पीड से है और ये 60 km/h की स्पीड से है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? फास्टर चीज़ ट्रेन है, फास्टर चीज़ है ट्रेन, तो ट्रेन की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? डिफरेंस आ जाएगा 69 km/h। अब आपको डिस्टेंस दे रखा है मीटर में, तो हम क्या करेंगे? इसे सबसे पहले 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस द कार कंप्लीटली। अब देखिए, ट्रेन के कंपैरिजन में, ट्रेन जिसकी लेंथ कितनी है? 943 मीटर है, कार की लेंथ तो उसके कंपैरिजन में कुछ होती ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी लेंथ को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर कार के अलावा कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ आ जाती है, कोई ब्रिज आ जाता है या कोई आपका प्लेटफॉर्म आ जाता है, तब आप उसकी लेंथ को भी कंसीडर करते हैं। मगर यहाँ पे कार है तो आप कार की लेंथ को इग्नोर कर देंगे और आपका ट्रेन को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? आपके जितनी उसकी लेंथ है, यानी कि 943। इस 18 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, आपको पास डायरेक्ट आपको सेकेंड्स में आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले 3 से कट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 23। 23 से 943 जाएगा, 4s are 92 एंड 23 के लिए 1, तो आपके पास आ गया कितना? 246/5। 5 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं? इसका डबल और लास्ट में डेसिमल लगा देते हैं, यानी कि ये आ जाएगा 49.2, यानी कि 49 सेकेंड्स आपको क्या हो जाएगा? आंसर नियरेस्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 6750 एंड देयर LCM इज 450। आपको याद होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, LCM इंटू HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपसे क्या कहा जा रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF देन फाइंड द स्मॉलर नंबर्स। ओके,
सबसे पहले HCF भी निकाल लेते हैं। LCM की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 450 और HCF की वैल्यू कितनी हो गई हमें नहीं पता। प्रोडक्ट कितना दे रखा है 6750, 0 से 0 कटा 45 से गया 15 पे, तो आपका HCF कितना आ गया 15। अब आपको वो नंबर्स निकालने पड़ेंगे जिसका प्रोडक्ट करने पे जिनका LCM क्या है 450 है और HCF कितना है 15 है। तो ऐसे नंबर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस LCM को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा HCF से। HCF कितना है आपका 15, एक मिनट सॉरी, HCF है आपका 15, तो आपका नंबर आ जाएगा 30। अब 30 के जितने भी मल्टीपल होंगे जो कि कोप्राइम्स हो आपको उन्हें फाइंड करना है। 30 के नंबर्स जो आएंगे, जो फैक्टर्स आएंगे कोप्राइम्स, वो आएगा 1 और 30, सिमिलरली 2 और 15। कोप्राइम्स कौन से नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, 3 और 10, और एक आ जाएगा 5 और 6। अब वो आपसे कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो क्या होना चाहिए, विच इज़ इक्वल टू HCF। अब आपको HCF को ही इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए हमेशा 1। तो आपके दो नंबर्स क्या आ जाएंगे, पहला नंबर आ जाएगा 5 × 15 और दूसरा नंबर आ जाएगा 6 × 15। आपके दोनों नंबर आ जाएंगे 75 और यहाँ पर आ जाएगा 90। फाइंड द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर आपका कौन सा है 75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। X गेट्स ऑन अ लिफ्ट एट द ग्राउंड फ्लोर विच गोज अप एट द स्पीड ऑफ 30 फ्लोर्स पर मिनट, वेयर एज, पहले X को लिख लेते हैं, इसकी लिफ्ट की स्पीड कितनी है 30 फ्लोर पर मिनट, ठीक है। एंड Y गेट्स ऑन अनदर लिफ्ट एट द सेम टाइम ऑन द 50th फ्लोर, Y सेम टाइम पे 50th फ्लोर से चढ़ा और नीचे आ रहा है किस स्पीड पे 45 फ्लोर पर मिनट। एट विच फ्लोर विल देयर पाथ्स क्रॉस, ठीक है। तो हम इन दोनों लिफ्ट्स की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 75 फ्लोर पर मिनट, और आपको क्रॉस कितने करवाना है, यानी कि डिस्टेंस आपका हो जाएगा 50। 75 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम में आंसर आ जाएगा 2/3, यानी कि 2/3 मिनट्स पे कितने 2/3 मिनट्स पे वो मिलेंगे। अब x नीचे से ऊपर जा रहा है तो किस फ्लोर पे पहुंचेगा 2/3 मिनट्स में, एक मिनट में 30 फ्लोर हैं तो 2/3 करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 × 10 20th फ्लोर, यानी कि x कौन से फ्लोर पे होगा 20th फ्लोर पे होगा नीचे से जब वो दोनों मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। There is 16% discount on the dozen pairs of trousers marked at ₹5,000. How many pair of trousers can be bought with ₹2,100? सबसे पहले 16% निकाल लेते हैं। 16% डिस्काउंट है आपका किस पे 5,000 पे, परसेंटेज से 00 कट गया, 16 × 550 वो हो जाएगा 800, यानी कि आपके 12 पेयर्स, 1 डजन पेयर कितना होता है 12 पेयर्स कितने रुपए के हैं ₹5,000 - 800, 5,000 - 800 हो जाएगा 4,200। अगर आपको बताया जाए कि 12 पेयर्स का प्राइस 4,200 है तो आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास रुपए हैं 2,100, सॉरी गलत लिख दिया 2,100, तो आपके कितने पेयर्स आ जाएंगे 21 से ये जाएगा 2 पे, तो 2 से ये कट जाएगा 6, आपका आंसर आ जाएगा कितना 6 पेयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। आपको दे रखा है कि मार्क प्राइस क्या है कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जब भी हम परसेंटेज में खेल रहे हैं तो हम कॉस्ट प्राइस को क्या ले लेते हैं 100। इससे क्या होता है फाइनली जब भी आपको गेन और लॉस निकालना होगा तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखते हैं हम, आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा ऐसे 125 पे इफ अ डिस्काउंट ऑफ 12% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास 3/25, तो 25 रुपए पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है 3, 25 रुपए पे 3 मिल रहा है, तो 125 पे आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा 125 पे मिल जाएगा आपको
3 इंटू 5 15 का डिस्काउंट, 15 का डिस्काउंट मिलेगा तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110 रुपये, 110 रुपये। तो आपका गेन कितना आ गया 10 का, यही होगा आपका आंसर, यानी कि आपने कितना किया 10% गेन किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मेहुल बायज अ कार फॉर ₹5,60,000, ही रेनोवेट्स इट एंड इवेंचुअली सेल्स इट फॉर ₹6,40,000। द परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कार इज, कितना इंक्रीज हो गया आपका कार का प्राइस 80,000 और प्राइस एक्चुअली कितना था 5,60,000। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 से 4 0 कटे, 8 से कटा 7 पे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 100/7%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बेसिक्स अपने थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग रखने हैं। टाइम एंड वर्क का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बारी नज़र मारते हैं इस पर। आरव एंड दुर्गा टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 33 डेज। इस क्वेश्चन में दो लोग हैं आरव और दुर्गा, जो किसी काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 33 दिन में करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज, वो 15 दिन तक लगातार काम करते हैं। तो कितना काम बच गया आरव और दुर्गा का, कितना काम बच गया, कितने दिन का काम बचा 18 दिन का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आरव लेफ्ट द वर्क एंड दुर्गा अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। ये बचा हुआ काम कितना बचा हुआ काम था, आरव और दुर्गा जो 18 दिन में करते, वो दुर्गा ने अकेले कितने में किया 30 दिन में किया। क्या हम इसकी मदद से इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आप आरव अपॉन दुर्गा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफिशिएंसीज, तो 30/18 यानी कि 5/3। तो इस चीज से पता चल रहा है दुर्गा की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, और आरव और दुर्गा की मिला के 5। ओके, तो अब वो क्या मांग रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच आरव अलोन कैन डू द टोटल वर्क। आपको टोटल वर्क को फाइंड करना पड़ेगा। टोटल एफिशिएंसी ऑफ आरव एंड दुर्गा है आपकी 5। आपकी पहली स्टेटमेंट में दिया है कि आरव और दुर्गा दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं 33 दिन में। अगर एक दिन में वो 5 यूनिट्स वर्क कर रहे हैं तो 33 दिन में कितने करेंगे 165 यूनिट्स। और अब ये सारा काम किसे करना है, आरव को करना है। आरव की एफिशिएंसी कितनी आई थी हमारे पास 2, यानी कि 165/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। जब भी डायमीटर दिया हो आप सबसे पहले रेडियस लिखिए उसका 7 सेंटीमीटर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 2πRh। इसकी वैल्यू कितने दे रखी है आपको 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, वॉल्यूम होता है πr²h। अब जब आप स्कूल के टाइम में करते थे तो आप क्या करते थे, सबसे पहले इससे r की वैल्यू डाल के, पाई की वैल्यू डाल के आप h निकालेंगे और फिर क्या करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे। ऐसा ना करते हुए टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों 2πRh को πr² बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक r से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 2 को हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2πRh। इससे फॉर्मूला क्या बन गया, CSA ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई r/2 इक्वल टू वॉल्यूम। अब वैल्यूज डाल लेते हैं। 2πRh की वैल्यू कितनी है 220 मल्टीप्लाई r कितना है हमारा 7/2, 2 से कैंसिल होगा 110 इंटू 7 कितना हो जाएगा 770, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकाश ट्रेवल्स द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू स्कूल इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ हिज ऑन हिज बाइसाइकिल एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। उसने उसका जो डिस्टेंस है वो कितने पार्ट्स में 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा हुआ है। ऐसे में आप क्या करेंगे, हमेशा डिस्टेंस को इनका एलसीएम लेट करेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा 5, 10 और 15 का 30। 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो मैंने इसे 3 पार्ट्स में बांट दिया, 30, 30 और 30।
तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया मेरे पास 90। ओके, उसके बाद आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द आकाश गोइंग फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे। आपका 5, 10 और यहाँ पे है 15, तो आपका यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टाइम 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। 6 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 11। तो 90/11 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 82/11 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3:5 = x:75, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए प्रोपोर्शन के इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी कि 3 × 75 = 5 × x। 5 से क्या कट जाएगा 75 15 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 4/3 टाइम्स, अब 4/3 ये क्या है आपका CP और 4 क्या है सेलिंग प्राइस। ओके, अब वो पूछ रहा है गेन परसेंटेज, गेन आपको कितना हुआ है। अगर कोई भी चीज़ 3 रुपए की थी और 4 रुपए में बिक रही है तो वो आपको गेन कितना हो रहा है 1 का, कितने पे 3 पे, तो आपकी परसेंटेज कितनी आ गई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ पर्सन बाइज 15 पेंसिल फॉर ₹12, उसने 15 पेंसिल खरीदी 12 रुपए की, एंड सेल्स 12 पेंसिल फॉर ₹15 और 12 पेंसिल बेची 15 रुपए की, तो उसका गेन और लॉस परसेंटेज बताइए। इसमें वैसे मेंशन नहीं है बट हम ऐसा लेट करके चलते हैं कि उसकी सारी पेंसिल बिक जाएंगी। तो ऐसा करने के लिए पहले हम इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, पेंसिल कितने रुपए की बिकी है 12 रुपए की, सॉरी 12 रुपए की तो खरीदी थी और 12 पेंसिल उसने बेची कितने की है, मैं सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेलिंग प्राइस है 15 रुपये। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा 15 और 12 का LCM लेना पड़ेगा, यानी कि जो कि होता है 60। तो 60 पेंसिल, अगर 15 पेंसिल उसे 12 रुपए की मिलती तो 60 पेंसिल कितने रुपए की मिलती 48 रुपीज़ की, है ना, इंटू 4 है सिंपली। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इंटू 4 करेंगे, बट यहाँ क्या होगा इंटू 5 होगा। 12 × 5 क्या होता है 60, तो 15 मतलब 12 पेंसिल उसने अगर 15 रुपए की बेची है तो 60 पेंसिल कितने रुपए की बेचेगा, इंटू 5 आ जाएगा, 15 × 5 वो हो जाएगा 75 रुपीज़, यानी कि 60 पेंसिल उसे कितने की पड़ती 48 रुपीज़ की और उसने बेची कितने की 45 रुपए की, तो उसका गेन कितना हो गया 27 रुपये। CP कितना है 48 और अब क्या करेंगे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट, 27/48 × 100। सबसे पहले आप इसे 3 से काट दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो आपके पास आ गया 225/4 विच इज़ 56.25%। 4 से डिवाइड करेंगे और गेन हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, गेन ऑफ 56.25% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6√3 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट डायगोनल, अगर कोई भी आप क्यूब देखें, मैं बना के दिखाता हूं आपको, जो डॉटेड लाइंस है वो अंदर वाली लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आपको कहीं पे भी डायगोनल रखना है या लॉन्गेस्ट रॉड रखनी है, लॉन्गेस्ट पोल रखना है, तो आप कैसे रखेंगे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे, यानी कि ये जो होगा आपका क्या होगा लॉन्गेस्ट
रॉड होगा। ओके, ये वाला एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक। क्यूब और क्यूबॉइड के केस में फॉर्मूलाज क्या होता है? क्यूब के केस में होता है लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला, लॉन्गेस्ट डायगोनल या पोल। क्यूब के केस में होता है √3a, और क्यूबॉइड के केस में क्या होता है? यही फॉर्मूला होता है √L² + b² + h²। आपको केस किसका दे रखा है? क्यूब का, तो हम क्यूब का केस लेते हैं। √3a की वैल्यू कितनी हो गई? √3a की वैल्यू हो गई आपको दे रखी है 6√3, तो 6 √3 से √3 कट गया, यानी कि a आ गया 6। आपसे क्या मांगा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम कितनी आ गई? a³, यानी कि 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है? 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 क्वार्टर्स वुड बी 13,310 if the rate of interest is 40% per annum and compounding is performed quarterly। क्वार्टरली के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट की हम पूरी सीरीज कर चुके हैं, आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में कि क्वार्टरली के केस में हम क्या करते हैं? रेट को 1/4 कर देते हैं टाइम्स, और टाइम को अगर ईयर में हो तो उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम्स। तो यहाँ के केस में क्या होगा? आपको रेट कितनी दे रखी है? रेट दे रखी है 40%, तो आपकी इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी? 10%। 10% इज 1/10। ओके, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू। ओके, वुड बी फ्यूचर की बात कर रहा है वो, और 3 टर्म्स के बाद अगर सिंगल टर्म में क्या होगा? 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। और कंपाउंडिंग है तो हम क्या करेंगे? इसे पावर में लेंगे। 3 टर्म्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूब लेना पड़ेगा। 10 का क्यूब होता है 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 13,310, यानी कि 1 की वैल्यू आपको आ गई 10। 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो 1000 जो कि प्रेजेंट वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द गिवन पेयर्स फॉर्म को प्राइम नंबर पेयर। मैंने आपको जब एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन करवाया था, आपको उस समय को प्राइम की डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे दो नंबर्स जो आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना रखते हो, उनका प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। देखिए 9 और 63, 9 अपने आप में कॉमन मल्टीपल है, सॉरी कॉमन फैक्टर है 63 का, और 21 और 42 भी है, 36 और 15 का 3 है, और यहाँ पर 11 और 21 ऐसे पेयर हैं जिनमें कोई भी कॉमन मल्टीपल सॉरी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो को प्राइम पेयर कौन सा हो गया आपका? डी, 11 एंड 21। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर्कुलर ट्रैक का। 2 एथलीट्स ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1800 मीटर फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड एंड 9 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये देखिए, एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें ए भाग रहा है इस डायरेक्शन में और बी भाग रहा है इस डायरेक्शन में। बी की स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड, और ए की स्पीड कितनी है? 9 मीटर पर सेकेंड। एट हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विल दे मीट वाइल रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर मिलने तक वो कितनी बार आपस में मिलेंगे, आपको ये पता करना। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी। स्पीड ऑफ ए कितनी है? 9/6। इसे आप क्या करेंगे? रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, विच विल कम्स टू 3 and 2। अगर वो कह रहा है इफ दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 + 2 = 5 टाइम्स। इनिशियल पॉइंट पे वापस मिलने तक वो कितनी बार मिलेंगे? 5 टाइम्स मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगर वो बोलता आपसे सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन का आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 3 - 2 विच इज 1 टाइम। आपको याद रखना है कि हर बार आपको ये करने से पहले
आपको ये करने से पहले इन्हें रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 वुमेन एंड 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज। 12 वुमेन प्लस 16 मैन दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 11 दिन में करते हैं। इफ ईच वुमेन टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय मैन टू डू अ वर्क, यानी कि टाइम की एफिशिएंसी, टाइम की रेशियो कितनी दे रखी है वुमेन और मैन की? वुमेन 2 लेती है और मैन 1, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, तो वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 और मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। तो ये चीज़ क्या बताती है हमें? ये चीज़ ये बताती है कि 2 औरतें किन के बराबर है? 1 मैन के बराबर है इस क्वेश्चन में। तो ये 6 वुमेन किसके बराबर हो जाएगी? सॉरी 12 वुमेन किसके बराबर हो जाएगी? 6 मैन के बराबर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 22 मैन मिलके कितने दिन में काम करते हैं? 11 डेज में। अब आपसे क्या पूछ रहा है? इन हाउ मैनी डेज विल 16 मैन कैन डू द सेम वर्क। तो 16 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? मैन की एफिशिएंसी को हम मैन से कैंसिल आउट कर देंगे, 22 को काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 11 और यहाँ पर आ जाएगा 8। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 121/8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ नंबर इज डिक्रीज फ्रॉम 200 टू 150, फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज। बहुत ही आसान है। एक नंबर था 200 और वो कम होके कितना हो गया? 150। कितना कम हुआ? 50। कितने पे? 200 पे। रेशियो क्या आई? 1/4। 1/4 किसकी वैल्यू होती है? 25% की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस एग्जाम का सबसे टफ क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹50,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टू बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट द एंड ऑफ 2 years। हाफ ईयरली के केस में हम रेट को क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6% का क्या हो जाएगा? 3%। और टाइम को हम क्या करते हैं? डबल कर लेते हैं, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? आपका 4 टाइम्स। अब भाई इस लेवल की कैलकुलेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है ही अपने आप में। अब देखिए आप 100 पे कितना कमाएंगे? 3 कमाएंगे, यानी कि 103। अब अगर आपको 4 टाइम टर्म्स का निकालना है तो आपको 100 की पावर तो 4 लेनी पड़ेगी, जो कि हम ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बट 103 की पावर 4 कहाँ से लाएंगे? ये टास्क आता है। हमने तो क्यूब निकालना सीखा है। अगर आपने क्यूब निकालना सीखा है और आपको क्यूब आता है तो आप उसे अप्लाई कीजिए, मैं आपको बताऊंगा इसके आगे कैसे जाना है। हम पहले लेते हैं 3 टर्म्स के लिए। क्यों? क्योंकि 4 टर्म में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा? जो 3 टर्म के बाद आपका प्रिंसिपल होगा, यानी कि 3 टर्म तक आपको इंटरेस्ट कितना मिला? पहले ये निकाल लेते हैं 60, और यहाँ पर आ जाएगा 103 का क्यूब क्या होता है? मैंने आपको क्यूब निकालने की बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं बेसिक कैलकुलेशन में, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। यहाँ पे 103 का क्यूब हो जाएगा 109, 27 और 27, यानी कि 3 टर्म्स तक आपको कितना इंटरेस्ट मिला? 9027 × 27। अब चौथे टर्म में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ये जो अमाउंट आया है, जो 3 साल के बाद आपका अमाउंट होगा, वो चौथे टर्म के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। और आपको उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 3%। कितना? 3%। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 327, 81 और 81, पीछे से 2 के बाद डेसिमल, यानी कि आपके पास टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 32781.81। आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 4 सालों में? 0.81, यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका 15, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 12। कहीं गलती तो नहीं है? 83278.81, यहाँ पे 81, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, ठीक है 15, 5, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, अब 10 इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 50,000। 50,000 दे रखी है, 4 0 से 4 0 कैंसिल, यानी कि आपकी 1 की वैल्यू क्या हो गई? 5/20। 1 की वैल्यू कितनी हो गई?
5/20 ओ 5/100 सॉरी। तो 100 ये 1,00,000 इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। इसकी वैल्यू आ जाएगी 125,508.81 मल्टीप्लाई 5/100। 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैंने आपको बता रखी थी। 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नंबर को सिंपली 2 से डिवाइड करना पड़ता है। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 को करेंगे 6, 55 के लिए आ जाएगा 27, फिर यहाँ पे 105, उसके बाद कितना आ जाएगा 4, और उसके बाद 4 5। तो 100 से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपका कितना आ जाएगा, डेसिमल यहाँ पे नहीं, सॉरी डेसिमल यहाँ था, और 100 से डिवाइड करने पे डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो 6275 आपका नियरेस्ट नंबर क्या हो गया, 6275 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।